हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आइए बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो देश की रक्षा और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों में शुमार हैं, लेकिन अब राजनीति के अखाड़े में कूद रहे हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए, ये बताइए कि राजनीति में जुड़ने के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपकी मंशा क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ देश की सेवा सीमाओं पे भी है, देश की सेवा देश के अंदर में भी है। तो देश की सेवा में तो कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। दूसरी बात, चुनाव का आप अखाड़ा क्यों कहते हैं? चुनाव तो हमारी तरफ से एक कंपटीशन है जहाँ पे हमारी पार्टी और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो भी प्रॉमिस है, जो भी, जैसे पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र निकाला हुआ है वो लोगों के सामने में है, और उसी प्रकार जो अन्य कंटेस्टेंट है वो भी अपना प्रस्ताव, जो भी उनका विजन है, वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो अब इन दोनों कंपीटिंग ऑप्शंस के ऊपर में लोग जो है उसका फैसला करेंगे और उसी हिसाब से अपना मतदान देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहब, एक तरफ एक पार्टी है जो ये कहती है कि परिवर्तन वो कर चुकी है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी है जो कहती है कि असली परिवर्तन अब होगा। परिवर्तन होगा कब बंगाल में, ये बताइए। देखिए, परिवर्तन का मतलब है चेंज, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि ये चेंज प्रोग्रेशन की तरफ रहा है कि रिग्रेशन की तरफ रहा है। आप किसी भी लिहाज से देखें तो इस आपके सवाल का जवाब आपको बड़ा क्लियरली मिल जाएगा। देखिए, एक समय होता था यहाँ पर, हमने अपने ही लाइफ टाइम में देखा है, जब सारी जो उद्योग है, शिल्प है, यहाँ पर बिल्कुल सबसे टॉप पर होता था। एक समय था जब पूरी देश से क्या, पूरे विदेश से यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे, पूरा अपना समय यहाँ पर डिवोट करते थे एकेडमिक्स में, रिसर्च पे, और क्या क्या कुछ नहीं अचीव हुआ यहाँ से। आज ये सब देश से बाहर, प्रदेश से बाहर जा रहा है। यहाँ के बच्चे हजारों में, लाखों में जो है बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और एक और बात हमें इस पे भी गौर करना हम समझते हैं जरूरी है कि देखिए, इस राज्य के लोग जब अन्य राज्य में जाते हैं या देश विदेश में कहीं भी जाते हैं, आप उनका रिजल्ट देखिए, आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल एक से बढ़ के एक टॉप रहता है परफॉर्मेंस। तो अल्टीमेटली दैट मीन्स प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ के माहौल में है। ये माहौल क्यों ऐसा बिगड़ता जा रहा है, आप भी इससे भली भांति जानते हैं कि ना तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक है, ना कोई इंसेंटिव है। लोग, जनरल साहब, आपने सिक्योरिटी सिचुएशन की बात की तो ये सवाल लाजमी बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 130 से ज़्यादा उसके कार्यकर्ता बीते 1.5 साल में मारे गए हैं ममता राज में। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के राज्य में वाकई में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ख़राब है? और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों की पार्टी है, अगर सत्ता में आ जाएगी तो बंगाल को चीर कर रख देगी। हाँ, तो अभी आप देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं रहना चाहता है? क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ के बच्चे बाहर क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। तो और ये जो है 1-2 दिन की तो बात है नहीं, अब ये कितने सालों से ये जो रिग्रेशन हुआ है, अब ये उसका नतीजा है। और जो आप सबको पता है किस प्रकार से यहाँ पे एक्सटॉर्शन, कोर्शन होता है, एक एक डर का माहौल है, एक खौफ है एक किस्म से, जिसकी वजह से लोग जो है एक अपना नॉर्मल जो जीवन जीना चाहिए। जनरल साहब, आपने अभी कानून व्यवस्था की बात की तो जाहिर सी बात है महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर सामने रख रही है, उस पर भी चर्चा करनी होगी। लेकिन टीएमसी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को दरअसल खुद अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान महिलाओं पर कितना उत्पीड़न हो रहा है। बंगाल तो बाद में आता है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उत्तर प्रदेश में, जब
सरकार आई थी, आप उसको खोल करके देखिए और उससे लेकर के आज की तारीख में कंपेयर कीजिए कि क्या क्या डिलीवर हो चुका है। लगभग तकरीबन 80% उसमें डिलीवरी हो चुकी है। तो ये तो लोग आसानी से खुद देख करके अपना इसका अंदाज लगा सकते हैं। इसके आगे जो जिसने जो बोलना है वो तो बोलेंगे, अपने लिहाज से बोलेंगे, अपने इंटरेस्ट से बोलेंगे, लेकिन फैक्ट्स जो है वो सब बिल्कुल सामने है। आपको खुद उनको स्टडी करके सही नतीजे में पहुंचना जरूरी है। जनरल साहब, आखिरी सवाल ये, आप भारत की सुरक्षा में लगातार लगे रहे, लेकिन एक पार्टी जो आपकी विरोधी पार्टी है वो ये कहती है कि जिस पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका संबंध है वो दंगाइयों की पार्टी है, दंगा कराती है, विभाजन करती है, लोगों को बांटती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन्नति की पार्टी है, उन्नयन की पार्टी है, लोगों के लिए फ्यूचर बनाने वाली पार्टी है। ये डोल नहीं बांटते हैं, ये जो है माहौल को इम्प्रूव करते हैं ताकि हर इंसान को, हर बच्चे को अपने पोटेंशियल को, जो उनके अंदर काबिलियत है, उसको रियलाइज करने का सही माहौल देती है। ठीक है, और जिसे भी प्रगति और उन्नयन के लिए जिसका दिशा उसमें है, और हम समझते हैं ज्यादातर लोगों का, तकरीबन हर एक इंसान को वही होना चाहिए, वो इसमें वैल्यू देखेंगे और इसका वैल्यू देख करके इसका परिणाम आपको सही समय पर मिल जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को कोई शक होना चाहिए इसको। जनरल साहब, आपने इंडिया टीवी से बात की, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। बंगाल में पहले दौर के मतदान में अब 12 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। बंगाल से लेकर असम तक के चुनाव की बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर कल सुबह जरूर देखिएगा, लेकिन अभी चुनाव की बाकी 50 खबरें सुरभि दिखाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।